तो साथियों, जिस खुशखबरी का आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, 2021 के बाद से 2022 इंतजार किया, 23 इंतजार किया, 24 इंतजार किया और 25 में भी 3 महीने इंतजार कर चुके, तो लगभग 3.25 साल बाद ये साथी यूपीएसआई उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक सिविल पुलिस, जिसे यूपीएसआई कहते हैं, या दरोगा भर्ती 2025 आ चुकी है। इसमें साथी आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ के चलिएगा, एक एक चीज को मैं आपको बता के चलता हूं। ये आज भर्ती बोर्ड ने शाम में एक ट्वीट किया, उस ट्वीट के आधार पर सब कुछ है। इसकी जो पद है वो पद की संख्या है 4543। पद कितने? 4543। 8000 की उम्मीद थी, लेकिन इन्होंने 8000 नहीं दिए, 4543 पद दिए। दूसरी बात, इस बार साथी पेपर पैटर्न सिलेबस सब कुछ चेंज कर दिया है। 2 पेपर की इसमें बात है, एक पीडीएफ भी सर्कुलेट हो रहा है, वो पीडीएफ पूरी तरह से सही है। इसमें प्री प्लस मेंस लागू हो गया है। आपको इंडिया में पहली बार प्री प्लस मेंस के बारे में बताने वाला यूपीएसआई में मैं ही हूं। हर वीडियो में मैंने आपको बताया कि ज्यादातर चांस है कि इसमें पेपर पैटर्न बदलेगा, जितनी भर्ती लेट होगी, क्योंकि अध्यक्ष साहब ने कहा था कि अब कांस्टेबल में भी तुम देखना इस बार चांस है कि पेपर पैटर्न, उन्होंने कहा था कि अच्छे एसआई नहीं मिल रहे और एसआई ऐसे चाहिए कि जो लिखना भी जानता हो, वो चार्जशीट बनाना चाहता हो, केस डायरी बनाना चाहता हो, सब कुछ जानता हो। तो प्री प्लस मेंस इसमें लागू हो गया है। बहुत कुछ चेंज हुआ है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है। तैयारी के लिए अब एग्जामपुर से बेस्ट कुछ नहीं होगा, मजा आ जाएगा तैयारी करने में, धुआं उड़ा देंगे प्री प्लस मेंस की एक साथ। तो अब सभी जो हमारे पास जानकारी है उतनी जानकारी दूंगा, क्योंकि पुरानी जानकारी क्या होगी, फेल, पेपर का पैटर्न गया बदल। अब इसमें समझो, सबसे पहले तो स्नातक फॉर्म की लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट आना चाहिए, फॉर्म की लास्ट डेट तक। इसमें फॉर्म जो आएंगे वो याद रखिएगा अप्रैल के एंड में। फॉर्म के बारे में क्या बताया है, उन्होंने कहा है अप्रैल के अंत में। यह बात इन्होंने अपने ट्वीट में कही है कि फॉर्म जो आ रहे हैं वो अप्रैल के अंत में आ रहे हैं। प्री प्लस मेंस इसमें लागू हुआ है। सबसे पहले इसमें एज वगैरह के बारे में जानते हैं। देखिए, क्योंकि इसकी नियमावली में चेंज हो रहा है, तभी तो ये सब कुछ चेंज करेंगे, नियमावली को बदलना पड़ेगा। नियमावली ये लोग चेंज करवा रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा, जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए 21 से 28 वर्ष आयु, ओबीसी 21 से 33, एससी एसटी 21 से 33, ये यूपी के मूल निवासी होने चाहिए, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है ये महिला प्लस पुरुष दोनों के लिए, ये वैकेंसी महिला के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है। अब हाइट वगैरह की बात करें तो यदि पुरुष कैंडिडेट हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी कैटेगरी से, तो हाइट 168 सेंटीमीटर, मेल एसटी पुरुष हैं तो 160, महिला कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी एससी 152, एसटी महिला कैंडिडेट 147 सेंटीमीटर। रनिंग जो याद रखिएगा, पुरुष कैंडिडेट है 4800 मीटर 28 मिनट में, महिला कैंडिडेट 2400 मीटर 16 मिनट में। यह पे स्केल लेवल 6, इसमें लगभग आप ऐसा मानिए 50-52 हजार रुपए ये साथी आपको शुरुआत में सैलरी पड़ती है। जैसे ही ये पे स्केल 8 लागू हो जाएगा, तो पे स्केल 8 के बाद में आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो लगभग 80-90 हजार के करीब हो जाएगी, जो कि बेस्ट है जब पे स्केल 8 आ जाएगा। तो इसमें दौड़ भाग के जो पैमाने हैं, मुझे नहीं लगता उनमें किसी प्रकार कोई चेंज होगा ऊंचाई वगैरह में। अब जो पहले पैटर्न था, वो पहले पैटर्न ये था, 4 सब्जेक्ट होते थे, सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। इसमें होता था आपकी मैथ्स और होती थी बच्चा आपकी रीजनिंग। सबके 40-40 क्वेश्चन होते थे, 160%, 400 अंक। ऑनलाइन पेपर होता था, सही के लिए 2.5 नंबर मिलते थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% और ओवरऑल 50% नॉर्मलाइज्ड अंक लाना अनिवार्य था। क्योंकि भर्ती बोर्ड से मैं आपको नवंबर से बताते चल रहा हूं कि भर्ती बोर्ड 2 पेपर कराएगा, 2 पेपर कराएगा। कम से कम 20 वीडियो में बताया होगा, जब लोग हंसते थे, रोज वीडियो बनाते हो, मैं बताते चल रहा था कि सिलेबस में ज्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन पेपर का पैटर्न बदल जाएगा। अब तुम लोग समझो कि पेपर का पैटर्न क्या है। ये एक डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है, इस वायरल डॉक्यूमेंट को मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है, 99% इस डॉक्यूमेंट में हालांकि कई सारी स्पेलिंग मिस्टेक हैं, लेकिन मेरे विचार में मुझे सही लग रहा है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, उप निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम। यह मतलब यूपीएसआई जो सीधी भर्ती परीक्षा है उसका। यहां पर प्रारंभिक लिखित परीक्षा की बात हो रही है। प्री में सामान्य ज्ञान है, यूपी जैसे कांस्टेबल का पेपर आता है, सेम टू सेम इन्होंने करने का प्रयास किया है। जैसे यूपी कांस्टेबल के टॉपिक आते हैं, सेम टू सेम इन्होंने।
एक इसमें जीके हो गया, एक इसमें मैथ्स हो गया, मैथ्स में वो फालतू के टॉपिक हटा दिए रीजनिंग वाले, और एक सिंपल रीजनिंग हो गई, रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि वगैरह प्री से हटा दी। 3 सब्जेक्ट हैं, तो मेरे विचार में क्या होगा, तीनों के 50-50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो सकता है। ये 300 नंबर का आपका प्री परीक्षा हो। कितने की? 300 नंबर की आपकी प्री परीक्षा हो। ये प्री है, तो प्री परीक्षा इन्होंने 3 सब्जेक्ट दिए, उसमें हिंदी को हटा दिया है प्री में से, क्योंकि हिंदी इनके अनुसार हो सकता है थोड़ी आसान, नंबर ज्यादा मिल जाते थे, अच्छा सब्जेक्ट था, इजी सब्जेक्ट था। अब इसमें सामान्य ज्ञान में विज्ञान, इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, संविधान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, इसमें वो भी आ गया है कि वो देखो बिल्कुल सही है। सामान्य ज्ञान 150 नंबर का, और रीजनिंग और मैथ्स 50-50 के, सामान्य 75-75 के। ओ मैं तो अमला पगला दीवाना, और रब्बा इतनी सी बात ना जाना कि भर्ती बोर्ड ऐसे कारनामे करेगा। इसको भेज दो, तुरंत लगा दो, भर्ती बोर्ड विवेक जी से ऐसा इतने सारे बनवाएगा। ओ पगला दीवाना, 150 क्वेश्चन जी के, 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग, प्री में सुअर बना दूंगा 150 क्वेश्चन का, सुअर, एक भी क्वेश्चन नहीं हटने दूंगा इधर से उधर। लो भैया, ये पूरा आ गया पेपर पैटर्न, भेज दो। अच्छा, पुलिस आरक्षी से भी हिंदी गायब? अरे यार क्या कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं क्या? अभी रुक जाओ, वो आरक्षी का था, सॉरी। सुनो, इसको देख लो पहले, इधर ध्यान दे लो, अभी आनंद आ जाएगा पूरा। ठीक है भैया, प्राकृतिक संसाधन, करंट अफेयर, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में यूपीजी क्या आ गया, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक प्रणाली, राजस्व, सूचना संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, पर्यावरण का ज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, भाषा का मौलिक ज्ञान, हिंदी व्याकरण यहां पर दिया है इन्होंने। ये हिंदी व्याकरण इन्होंने सामान्य ज्ञान में दिया है, तो ये मत समझना हिंदी व्याकरण नहीं है। इसके अलावा विविध खेल पुरस्कार, और यहां पर भौतिक कुछ समझ में नहीं आया, मास कम्युनिकेशन, इसमें आपका ये पूरा का पूरा वही नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात समानुपात, प्रॉफिट लॉस, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, टाइम वर्क, औसत समय कार्य, समय दूरी, सारणी ग्राफ, मेंसुरेशन। आनंद आ गया भाई, ये मैथ में हो गया। रीजनिंग में समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण करना, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन, ऑब्जर्वेशन, संबंध, अवधारणा, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अंक गणितीय तर्क, वर्बल फिगर, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, और ये अमूर्त विचार इत्यादि। अब आ जाते हैं मुख्य लिखित परीक्षा। एसआई की मुख्य लिखित परीक्षा का वो देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। देखिए, हिंदी को हटाया नहीं है, हिंदी को जीके में डाल दिया, इसका मतलब जीके के मार्क्स हो सकता है वो बढ़ाएं। अब यहां पर मेंस का समझ लीजिए, मेंस में 4 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है? 4 सब्जेक्ट। यही तो मैं चाहता था, ऐसे ऐसे दरोगा भर्ती हो, अपराधियों की बलि चढ़ा दें। इसमें सामान्य हिंदी और निबंध, मतलब लिखित, इसमें बच्चा डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आ गया है, डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आ गया है, जिसमें आपको निबंध हाथ से लिखना पड़ेगा, निबंध अपने इन्हीं नाचीज हाथों से। ठीक है, सामान्य हिंदी में गद्यांश का शीर्षक, सारांश, पत्र लेखन आ गया है। ठीक है भैया, शब्द ज्ञान में उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए शब्द, तत्सम, तद्भव, शुद्ध अशुद्ध वाक्य शब्द, अलंकार, समास, लोकोक्ति, मुहावरे। दूसरा पोर्शन इसमें हिंदी निबंध का दिया है, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र, विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग, व्यापार, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा, महामारी, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, आदर्श एवं महान विभूतियों का जीवन चित्रण, पुलिस व्यवस्था, पुलिस सुधार, आदर्श व्यवस्था, उत्पत्ति, आवश्यकता। ये टॉपिक है जिनसे हिंदी निबंध पूछा जाएगा। फिर दूसरा सब्जेक्ट है मूल विधि, संविधान। इसमें संविधान और जितने आपके कानून थे वो सारे के सारे कानून रखे, 1-2 कानून इसमें से हटा दिए। जैसे कोई कह रहा है बीएनएस हट गई, बीएनएस नहीं हटी है, वो कुछ हद तक उसके कुछ टॉपिक है, कंप्लीट बीएनएस नहीं, उसके कुछ टॉपिक, बाकी वही मानवाधिकार, साइबर अपराध, जनसूचना, भ्रष्टाचार, पर्यावरण, वन्य जीव, और ये महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति, इनसे संबंधित यातायात। इसके अलावा भारतीय संविधान में उद्देश्य, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था,
केंद्र राज्य सरकार, कानून बनाने का अधिकार, संविधान संशोधन, सांसदों को चुनाव, रिट व्यवस्था, अनुसूची राष्ट्रीयता संघ और प्रादेशिक न्यायपालिकाओं का गठन, अखिल भारतीय सेवाएं आदि। तो मूल विधि संविधान का अलग से पेपर है, बढ़िया पेपर है। अब तुम्हारा भाई क्या पढ़ाएगा, तुम्हें मूल विधि के साथ साथ संविधान, क्योंकि आनंद आ गया, तुम टेंशन मत लो। अभी मैं जिंदा हूं और मैं जिंदा हूं, अभी तो क्या हो, क्या मैं जिंदा हूं तो क्या हूं, अच्छा हूं, टेंशन मत लो। चलो फिर आ जाता है मैथ्स और रीजनिंग का वही टॉप सिलेबस है जो पहले प्री का सिलेबस हुआ करता था। मैथ्स और रीजनिंग का वही सिलेबस है जो पहले प्री का सिलेबस हुआ करता था। वही रीजनिंग को 3 भाग में बांटा है और मैथ्स को 2 भाग में। तो इस प्रकार से भैया आपका मैं इसको क्लियर करके बता देता हूं। सिलेबस कुछ इस प्रकार से हुआ है कि यूपीएसआई में 2 पेपर आ गए। यूपीएसआई सुन लीजिए, जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है इसको नोट कर लीजिएगा। पेपर पैटर्न जो चेंज हुआ है, इसमें प्री में 3 सब्जेक्ट है। प्री में पहला सब्जेक्ट है जीके प्लस हिंदी, ठीक है भैया, दोनों एक में दे दिए। दूसरा सब्जेक्ट है सामान्य गणित यूपी कांस्टेबल लेवल, और तीसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग। यह मुझे लगता है 300 क्वेश्चन, 300 नंबर का पेपर होगा, और इसमें से आपकी मेंस में 10-15 गुना बुलाएंगे। फिर आ जाता है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में 4 पेपर हैं। पहला पेपर है आपका हिंदी। हिंदी को 2 भाग में बांटा है, एक हिंदी व्याकरण और एक हिंदी निबंध। व्याकरण प्लस पत्र लेखन, ठीक है भैया, और दूसरा हो जाता है इसमें निबंध, हाथ से लिखने पड़ेंगे, पत्र निबंध। फिर दूसरा है इसमें मूल विधि संविधान, जीके वाला पोर्शन हटा दिया है, मूल प्लस संविधान, ठीक है, दोनों के 25-25 इस तरह से क्वेश्चन। मूल विधि वही है। तीसरा आ जाता है मैथ्स, जो प्री में सिलेबस था वही, और चौथा सब्जेक्ट हो जाता है रीजनिंग। तो मेरे विचार में इसमें चारों के 50-50 क्वेश्चन होंगे। 200 क्वेश्चन का पेपर होगा 2.5 घंटे का। यह 150 क्वेश्चन का पेपर होगा, या ज्यादा का भी हो सकता है, वो देखने वाली बात होगी। यह आपका पेपर पैटर्न है, यह जो डॉक्यूमेंट घूम रहा है। अब इसके विषय में मुझे लगता है कल वल में भर्ती बोर्ड की तरफ से एक बार पूरी की पूरी जानकारी आ जाने दीजिए। अभी जो ये डॉक्यूमेंट घूम रहा है, इसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। इस डॉक्यूमेंट में साफ तौर पर लगा हुआ है, अगर यहां पर आप देखोगे इस डॉक्यूमेंट में, अगर आप ऊपर सबसे ज्यादा देखते हो, उप निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम, उप निरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम। इसमें प्रारंभिक परीक्षा आ गई है और लिखित परीक्षा आ गई है, मुख्य परीक्षा, जिसमें इस बार आपको निबंध और पत्र डिस्क्रिप्टिव भी लिखने होंगे। अब आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो हिंदी है वो गायब नहीं हुई है। हिंदी को अलग सब्जेक्ट से हटाकर जीके के साथ दे दिया है प्री में, और मेंस में हिंदी रखी है, जो हिंदी एक एसआई के तौर पर आपको नौकरी में काम आएगी, लिखने वाली हिंदी। सब कुछ आता है, समझना, बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे। मूल विधि संविधान, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, सारी की सारी अच्छी फैकल्टीज हैं, सब कुछ प्री मेंस। और आप सबसे बस इतना ही कहूंगा, जो लोग अभी 60,244 में सिलेक्टेड हैं, या अभी जो आप लोग मेरिट आउट हैं फाइनल मेरिट से, या जो नए बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आप पूरा ध्यान थ्योरी पर दें। क्वेश्चन मत खेलना और इधर उधर मत भटकना, सब इसकी तैयारी नहीं करा पाएंगे, समझे मेरी बात। इसकी तैयारी के लिए लोहे के चने चबाने वाले चाहिए, और मेरे दांत खराब हो चुके लोहे के चने चबा चबा कर, सुबह दोपहर शाम। 8 साल से भगवान मुझ पर लोहे के चने ही चबा रहा है। यह कन्फर्म है 99%, 0.1% एक बार भर्ती बोर्ड की तरफ से आ जाने दीजिए, फिर मैं इसको एक बार और आपको अच्छे से लिख के बता दूंगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे यह पैटर्न हो गया है। प्री में जीके प्लस हिंदी, गणित, रीजनिंग, और मेंस में 4 सब्जेक्ट, हिंदी, मूल विधि संविधान, मैथ्स और रीजनिंग। यहां इसे जीके हटा दिया है और हिंदी को मेंस में ले आए। हिंदी यहां भी है, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण याद रखिएगा, यह जीके के साथ दे दी है, यह जीके के साथ हिंदी व्याकरण वगैरह, समझ रहे मेरी बात। बढ़िया पेपर पैटर्न है। अब मेहनत वाला बच्चा लगेगा, जो बहुत मेहनती स्टूडेंट होगा, जो क्वेश्चन करके आप 15 लाख रुपए वाला सिस्टम था, वो यहां पर दी एंड हो जाता है। यहां से भर्ती होंगे एक से एक बढ़िया मेहनती बच्चे। बढ़िया हो, मेहनत करना जानते हो, 8-10 घंटे डेली, और डेली ये कहोगे एक पत्र और एक निबंध लिख के सोएंगे। एक पत्र एक निबंध डेली दूंगा। लगभग हमारे पास ऐसा मानो कि प्री के लिए 4 महीने हैं, और उसके बाद 2 महीने और मिल जाएंगे। मेंस के लिए 2 महीने 3 महीने और हैं, 2-3 महीने, तो हमारे पास 6-7 महीने हैं।
6-7 महीने के कितने समय हो जाता है? लगभग 200 दिन। तो 200 दिन में हमें क्या करना है? कम से कम 150 निबंध और 150 पत्र करने हैं। बोलो ये कर पाओगे मेरे साथ? 150 निबंध और पत्र। डेली एक निबंध लिखेंगे, डेली एक पत्र लिखेंगे। हम लोग तैयारी करेंगे मेंस की। मेंस में लगभग 10-15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, 60-70 हजार बच्चे। इसमें आने की कोशिश करेंगे कि 60-70 हजार में हम लोग आए। तो जो लोग प्री की सोच के जाएं, आप सभी लोग यूपी कांस्टेबल की कोशिश कीजिए। आप सभी लोग इसमें अपना समय व्यर्थ मत करना अगर आप अभी से मेंस में नहीं लगोगे, क्योंकि लास्ट के 2 महीने में आप निबंध पत्र ये सब तैयार नहीं कर सकते। अभी से मूल विधि संविधान, अभी से मैथ रीजनिंग तो कॉमन ही है, संविधान भी कॉमन है, मूल विधि हिंदी का ये वाला जो पोर्शन है ये सब आपको अभी से तैयार करना पड़ेगा। डेली एक निबंध और डेली एक। अब निबंध में ऐसा नहीं होता कि निबंध मुंह उठा के लिख देते हैं। निबंध लिखने के लिए जानकारी चाहिए। निबंध के बारे में पहले जब 10, 20, 30 निबंध लिखोगे तब निबंध लेखन बहुत अच्छा हो जाएगा। हम लोग कम से कम टारगेट करेंगे कि 150-200 निबंध हम लोग इस एग्जाम के लिए जरूर लिख लें। तुम 150 निबंध लिख लेना, पेपर में तुम धुआं उड़ा दोगे। अब इसकी तैयारी के लिए आपको थ्योरी बैच के बारे में बता रहा हूं। आप लोग कोशिश कीजिए कि एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जो हमने कांस्टेबल एसआई सब एग्जाम की तैयारी के लिए एक परिवर्तन बैच निकाला है, छोड़ो मैं तुमसे कोई ज्यादा पैसे नहीं ले रहा कि तुम्हारा घर डुबाऊं। तुम एग्जाम 10 कूपन कोड लगा देना, इस पर 50 रुपए की छूट और मिल जाएगी। 449 रुपए में प्री प्लस मेंस है 31 मार्च तक। 31 मार्च के बाद में जो अगला बैच आएगा, परिवर्तन के बाद में अलग जब ये भर्ती की नोटिफिकेशन आएगा, कम से कम बता रहा हूं 999 रुपए का होगा प्री प्लस मेंस का, जो तुम्हें अभी 1 महीने पहले कितने का मिल रहा है? ये 449 रुपए का। 1 अप्रैल से क्लास शुरू है, बढ़िया से एक एक चीज को इसमें लेकर चलेंगे बिना टेंशन के, ठीक है भैया। बाकी आप में से कोशिश करो अगर आप लोग ऑफलाइन आ सको। यदि आप अभी 31 मार्च तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लेते हो तो ये जो फीस है, ये फीस भी आपको 6100 रुपए लगेगी। ये प्री प्लस मेंस की कुछ अलग से फीस ले लूंगा मेंस के लिए, ठीक है भैया। इसी में सब कुछ, इतना भला आदमी तुम्हें कोई नहीं मिलेगा जो प्री प्लस मेंस 6100 रुपए, 1000 रुपए महीने से भी कम पड़ेगी अगर तुम 7-8 महीने मेरे साथ पढ़े। तो कोशिश करके आप सभी लोग 31 मार्च तक है ये सब कुछ। बस तुम्हें ये बता रहा हूं